हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं अपनी आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मेरी एसपीए क्लब मीन्स में कितने अटेम्प्ट्स थे। मेरी जो शिफ्ट थी वो थी 10th ऑफ मार्च को, सेकंड शिफ्ट। एंड मेरे को पता था कि मुझे मेंस तो देना ही, बिकॉज आई वॉज नॉट अमंग देम जिनको था होता है ना कि हमारा पहले हम वेट करते हैं कि हमारा प्री क्लियर होता है, उसके बाद हम मेंस पे जाएंगे। बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। आई वॉज फुली प्रिपेयर्ड। घर में भी मैंने अराउंड 9 to 10 मेंस के मॉक्स भी लगाए थे अपनी प्रिपरेशन में, एसबीआई के। फिर अब मैं बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या एग्जाम सेंटर में। हमारा एग्जाम स्टार्ट हुआ। सबसे पहले जीए सेक्शन आया। एंड सेकंड शिफ्ट की जो जीए थी वो लिटरली सर के ऊपर थी। मतलब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक गई। एंड आई वाज लाइक कि इसमें करने लायक क्या है। एंड ऐसा नहीं था कि मैंने जीए नहीं पढ़ी। मैंने जीए बहुत अच्छे से पढ़ी थी। लिटरली मैंने 4 मंथ्स 5 मंथ्स की जीए बहुत अच्छे से करी थी। मैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से लेके हर चीज पढ़ी थी। एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस तो ऐसा मैंने पढ़ा था कि मतलब 90 to 95% मुझे सब आता था। बट जब मैंने एग्जाम पेपर देखा, जब हमारे पास स्क्रीन में हमारा जीए सेक्शन खुला, तो आई वाज लाइक कि ये दिया क्या है। लिटरली आई वाज शॉक्ड। सो जीए में जितना मुझे आता था मैंने उतना करा। एंड मेरे को समझ भी नहीं आया था कि मैं कुछ में अटेम्प्ट करूं या ना करूं। कि उस टाइम पे इतना ब्लैंक हो जाता है ना इंसान की अब इसमें क्या करा जाए। बट मैंने फिर जीए में 15 अटेम्प्ट्स करे थे। कुछ मुझे आता था, कुछ मेरे को जो 50-50 लगा मैंने करा। बट एग्जाम के बाद मुझे अब भी ऐसा लग रहा है कि मुझे शायद नहीं करना चाहिए था। बट लेट्स होप मेरे ये सब जो जीए में होना था वो तो हो गया। फिर आए हम नेक्स्ट सेक्शन पे। तो इंग्लिश बहुत सही आया हुआ था, मतलब मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट लगा मुझे। एंड मैंने जो इंग्लिश में अटेम्प्ट्स थे वो 35 करे थे 40 में से। एंड जो मुझे लग रहा था कि इसमें मेरे गलत जा सकते हैं, तो वो मैंने बिल्कुल अटेम्प्ट ही नहीं करा। बिकॉज जहाँ अपनी एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हैं एटलीस्ट वहाँ तो हम मेंटेन करें। तो इंग्लिश में पैसेज भी डुएबल लगे मुझे। एंड जो 1 मार्कर्स थे वो भी डुएबल लगे। एंड इंग्लिश वॉज ठीक है, मैनेजेबल थी, कर ली। एंड विद इन टाइम हो गई इंग्लिश। उसमें पैसेजेस भी बहुत छोटे छोटे थे हमारी शिफ्ट में। एंड मेरे को सही लगा इंग्लिश, तो इसलिए मेरे इंग्लिश में 35 अटेम्प्ट्स थे। देन हमारा क्वांट सेक्शन था। क्वांट मेरा एवरेज है, इतना अच्छा भी नहीं है कि मैं रिकॉर्ड तोड़ दूं उसमें। क्वांट हमेशा मेरा स्टार्टिंग से एवरेज ही रहा है। बट क्वांट में मैंने 23 अटेम्प्ट्स करे थे। एंड आई थिंक विद फुल एक्यूरेसी होनी चाहिए। जितना मैंने ऐसे किसी पे भी 50-50 नहीं करा। पूरा सॉल्व करके जो आंसर निकला वो करा। एंड यस, मैंने डीआईज पे बहुत फोकस करा अपने इस एग्जाम में। बिकॉज कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो मेरे बिल्कुल सर से ऊपर जाते हैं। जैसे टीएसडी जो है वो मैंने पढ़ा ही नहीं है अब तक। एंड मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मुझे उसे पढ़ लेना चाहिए। बट उस टाइम पे मैंने नहीं पढ़ा था। कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जिसको मैंने टच नहीं करा था। लाइक सिर्फ टीएसडी होगा, सिर्फ टीएसडी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये टॉपिक्स मैंने थोड़े कम देखे थे। मैंने उन्हीं टॉपिक्स को टारगेट करा जिसको मुझे लगता था कि हो जाएगा। एंड वन लाइनर्स भी थे। एंड स्टेटमेंट बेस्ड भी थे, डीआईज भी थी। पॉइंट के साथ में सब ठीक हूँ कि आई वाज सेटिस्फाइड कि ठीक है जितना मैंने अटेम्प्ट करा, इट्स फाइन। देन हम रीजनिंग पे आए। रीजनिंग, फॉर रीजनिंग मेरे जो रीजनिंग में अटेम्प्ट्स थे वो थे 25। एंड रीजनिंग को अगर मैं कहूँ तो मैं रीजनिंग को मॉडरेट टू हाई बोलूंगी, बिकॉज रीजनिंग इतनी भी इजी नहीं थी। एंड पजल्स भी उसमें चूज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। बिकॉज पजल्स जो मतलब सबसे इजीएस्ट पजल थी ना वो सबसे लास्ट में थी। और किसी ने अगर वो लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं देखा और स्टार्टिंग से ही बस शुरू हो गया, तो उसका एग्जाम सच में खराब ही हुआ होगा। बिकॉज मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने कहा है कि उनको मतलब उनके से 15 to 16 अटेम्प्ट्स इसलिए हुए बिकॉज पजल सिलेक्शन में बहुत प्रॉब्लम हुई। एंड पजल्स लोगों से बिल्कुल बने ही नहीं, और अगर आधा पजल बनाया आधा छोड़ दिया वो बना नहीं तो टाइम तो गया। एंड मिसलेनियस क्वेश्चंस भी इतने ज्यादा नहीं थे हमारी शिफ्ट में, मॉडरेट ही थी, इजी तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी। क्रिटिकल रीजनिंग थी। क्रिटिकल रीजनिंग के मैंने ऑलमोस्ट सारे ही करे थे, शायद एक छोड़ा था क्योंकि उसमें मैं श्योर नहीं थी।
एंड जिसमें श्योर ना हो वो ज़्यादा बेटर है छोड़ दो। एंड क्रिटिकल रीजनिंग एक ऐसा पार्ट होता है कि इसमें एक्यूरेसी का सच में नहीं पता होता सही जाएगा या नहीं जाएगा। एंड बाकी लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, आगे रिजल्ट कैसे आने वाला है। बाकी जीए को लेके आई एम वेरी अपसेट कि ये लोग कैसे जस्टिफाई करेंगे, बट अब जो होना था हो गया। एंड होप फॉर द गुड रिजल्ट्स।